नमस्कार। आज के इस डीप डाइव विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एंटरप्राइज एआई को अपनाने की रेस और इसके साथ जुड़े सुरक्षा के सबसे अहम मुद्दे पर। हर बड़ी कंपनी रातों रात अपनी कार्यप्रणाली को एआई के जरिए बदलना चाहती है, लेकिन इस तेज रफ्तार में हम सुरक्षा यानी गार्डरेल्स को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकते। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, $4 बिलियन। जी हाँ, ये ओपन एआई की नई डिप्लॉयमेंट कंपनी का लॉन्च वैल्यू है। इसे बनाया ही इसलिए गया है ताकि एंटरप्राइज एआई को आक्रामक तरीके से कंपनियों में लागू किया जा सके। ये भारी भरकम रकम साफ तौर पर बताती है कि कॉरपोरेट दुनिया में एआई की होड़ अब कितनी विशाल हो चुकी है। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, जल्दी से एजेंडा देखते हैं। सबसे पहले एंटरप्राइज एआई का ये गोल्ड रश, फिर हम बात करेंगे इसके छिपे हुए जोखिमों की। उसके बाद देखेंगे कि जिम्मेदार एआई कैसे विकास को बढ़ाता है। फिर जानेंगे कि टॉप के लीडर्स क्या अलग करते हैं, और आखिर में भविष्य यानी एजेंटिक एआई के लिए तैयारी। चलिए बिना किसी देरी के भाग 1 से शुरू करते हैं। एंटरप्राइज एआई गोल्ड रश, तेजी से डिप्लॉयमेंट की होड़। देखिए, सच कहूं तो आज हर एग्जीक्यूटिव पर एक भारी दबाव है। बोर्डरूम से लेकर इन्वेस्टर्स तक हर कोई बस यही पूछ रहा है कि हमारी एआई स्ट्रैटेजी क्या है। उन्हें लगातार भविष्य की ओर देखना है और एआई को तेजी से लागू करना है ताकि वे कंपटीशन में किसी भी हाल में पीछे ना छूट जाएं। और इसी दबाव को कम करने के लिए ओपन एआई ने टुमारो नाम की कंपनी का अधिग्रहण किया है। इसके जरिए उन्होंने 150 विशेषज्ञ इंजीनियरों की एक टीम तैयार की है, जिन्हें फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर्स कहा जाता है। ये सिर्फ दूर बैठकर सलाह देने वाले लोग नहीं हैं। ये क्लाइंट के बिजनेस के अंदर गहराई से जुड़कर असली एआई सिस्टम बनाते हैं। मतलब सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं, सीधा ऑपरेशनल इंपैक्ट। अब जमीन पर इसका असली असर देखते हैं। खेती के क्षेत्र में ही देख लीजिए, जॉन डियर ने कस्टम एआई सिस्टम का इस्तेमाल करके रसायनों के उपयोग में 70% तक की भारी कमी की है। ये पर्यावरण और बजट दोनों के लिए एक बड़ी जीत है। और दूसरी तरफ बैंकिंग में बीबीवीए जैसी संस्थाओं ने 25 अलग अलग देशों में अपने 1,20,000 से ज्यादा कर्मचारियों को सीधे चैट जीपीटी एंटरप्राइज से जोड़ दिया है। स्केल देख रहे हैं आप, ये सच में अभूतपूर्व है। लेकिन हर चमकती चीज सोना नहीं होती। तो अब आते हैं भाग 2 पर, छिपी हुई लागत और एआई जोखिम। इस तेजी से एकीकरण की वो गंभीर सच्चाई जिस पर अक्सर बात नहीं होती। ये सब विकास सुनकर बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। ये आंकड़ा आपको हैरान कर देगा। 95%, जी हां, 95% अधिकारियों ने एआई से जुड़ी किसी न किसी दुर्घटना या विफलता का अनुभव किया है। इसका सीधा सा मतलब है कि जो भी कंपनी एआई के साथ प्रयोग कर रही है, उसे कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ रहा है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं, बल्कि पूरे उद्योग के लिए एक बहुत बड़ा अलार्म है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये नुकसान आखिर किस तरह के हैं। तो देखिए, ये बहुत अलग अलग स्तर के हैं। डेटा प्राइवेसी का लीक होना, सिस्टम का अचानक फेल हो जाना, या एआई का बिल्कुल गलत आउटपुट देना। धीरे धीरे ये आपके ब्रांड की इमेज खराब करते हैं, और कभी कभी तो भारी भरकम कानूनी जुर्माने तक पहुंच जाते हैं। और सबसे डराने वाली बात, 77% मामलों में इसका सीधा असर कंपनी के बैंक बैलेंस पर पड़ा है। और अगर हम इन सभी जोखिमों को रुपयों में बदलें, तो ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। एआई घटनाओं के कारण दुनिया भर के व्यवसायों को हर साल औसतन $2.1 बिलियन का भारी नुकसान हो रहा है। 2.1 बिलियन। साफ है कि सुरक्षा में चूक सिर्फ एक तकनीकी खराबी नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा आर्थिक झटका है। तो इसका सही रास्ता क्या है? चलिए भाग 3 की ओर बढ़ते हैं, जिम्मेदार एआई से विकास। यहां हम समझेंगे कि कैसे गार्डरेल्स इनोवेशन को धीमा नहीं करते, बल्कि उसे गति देते हैं। अक्सर हमें लगता है कि सख्त नियम विकास की रफ्तार में ब्रेक लगा देते हैं, लेकिन यहां एक बहुत दिलचस्प विरोधाभास है। 83% अधिकारी असल में नियमों और गार्डरेल्स का खुले दिल से स्वागत करते हैं। क्यों? क्योंकि जिम्मेदार एआई या आरएआई उन्हें वो स्पष्टता और कॉन्फिडेंस देता है जिसकी जरूरत और भी ज्यादा एआई प्रोजेक्ट्स को सुरक्षित तरीके से लॉन्च करने के लिए होती है। लेकिन इस भारी उत्साह और जमीनी हकीकत के बीच एक बहुत बड़ी खाई है। अगर हम गहराई से देखें तो पता चलता है कि 83% कंपनियां अभी भी महज शुरुआती चरण में हैं और बस टुकड़ों में काम कर रही हैं। केवल 2%, जी हां, सिर्फ 2% का एक छोटा सा एलीट ग्रुप ही है जो सच्ची एआई लीडरशिप दिखा रहा है। तो अब आते हैं भाग 4 पर, रेल लीडर्स के गुण। आखिर ये टॉप 2% लोग ऐसा क्या अलग कर रहे हैं जो बाकी नहीं कर पा रहे हैं?
फर्क बिल्कुल साफ है। जो शुरुआती स्तर की कंपनियां हैं वो रिएक्टिव होती हैं, मतलब जब गड़बड़ हो जाती है तब वो समाधान ढूंढती हैं। लेकिन ये 2% लीडर्स ये प्रोएक्टिव होते हैं। ये पहले से ही रिस्क मैनेजमेंट और गवर्नेंस लागू करके चलते हैं। इसका सीधा नतीजा ये होता है कि इनके वित्तीय नुकसान 39% कम होते हैं और किसी भी घटना की गंभीरता 18% तक घट जाती है। ये समस्या का इंतजार बिल्कुल नहीं करते। और सबसे कमाल की बात बताऊं, ये लीडर्स बहुत स्मार्ट तरीके से खर्च करते हैं। वो अपने पूरे एआई बजट का एक छोटा हिस्सा ही जिम्मेदार एआई पर लगाते हैं। फिर भी उनके सुरक्षा स्कोर बाकियों से कहीं बेहतर होते हैं। ये साबित करता है कि अगर आप शुरू से ही सही प्रक्रियाएं और गार्डरेल्स एम्बेड कर लें तो लंबे समय में ये कहीं ज्यादा लागत प्रभावी होता है। चलिए अब भविष्य की तरफ देखते हैं। भाग 5, एजेंटिक एआई के लिए तैयारी। ये एआई की दुनिया का बिल्कुल अगला बड़ा मोर्चा है। अब तक हम जिस एआई को जानते हैं वो हमारे प्रॉम्प्ट या निर्देश का इंतजार करता है, लेकिन एजेंटिक एआई की दुनिया बिल्कुल अलग है। यह ऐसा सॉफ्टवेयर है जो बिना किसी इंसानी दखल के अपने आप फैसले लेता है और जटिल काम पूरे करता है। ये उस पूरे कॉन्सेप्ट को ही बदल देता है जहां एआई सिर्फ हमारी मदद करता था। अब ये आज़ादी से काम को अंजाम देता है। अब जब मशीनें खुद आज़ादी से काम करेंगी तो जाहिर है रिस्क भी बढ़ेगा। 86% अधिकारी इस बात को मानते हैं कि अगर सख्त गार्डरेल्स नहीं लगाए गए तो अनुपालन फेल होने और सिस्टमैटिक रिस्क का खतरा कई गुना बढ़ जाएगा। सीधी सी बात है, अगर एक स्वायत्त सिस्टम कोई गलती करता है तो वो गलती बहुत तेजी से और बहुत बड़े पैमाने पर होगी। तो इस नए स्वायत्त युग में आगे बढ़ने के लिए हर संगठन को ये 4 कदम उठाने ही होंगे। पहला, उन आरएलआई लीडर्स से सीखें। दूसरा, प्रोडक्ट और प्लेटफॉर्म मॉडल्स को आपस में जोड़ें। तीसरा, सुरक्षा गार्डरेल्स को बाद में जोड़ने के बजाय सीधे प्लेटफॉर्म के अंदर ही बिल्ड करें। और चौथा, एक सक्रिय आरएलआई ऑफिस बनाएं। आपको सुरक्षा को उसी माहौल में गहराई से एम्बेड करना होगा जहां एआई एजेंट काम करेंगे। अब जाते जाते एक सबसे बड़ा और विचारोत्तेजक सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जाना चाहता हूं। जब सॉफ्टवेयर को आज़ादी दे दी जाती है कि वो खुद काम करे, तो उसे अपनी कंपनी की वैल्यूज़ और सीमाओं के अंदर रखना आज की सबसे बड़ी चुनौती है। बिना सही सुरक्षा के इनोवेशन करना बहुत बड़ा जोखिम है। तो स्वायत्त एआई के इस नए दौर में आपकी कंपनी में वास्तव में फैसले ले कौन रहा है?